कास्ट वर्ड सुन के हमारे माइंड में बनिया और शर्मा आ सकते हैं, नो इशू। और क्या लगता है, हम अकाउंट्स में कहीं भी चर्चा करते हैं कास्ट की? सर हम कास्ट के बारे में बात करते हैं CAST वाला, बस, नॉट ई वाला। अब सुनो यार, तो ये वाला तो हटा दो भाई माइंड से, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है, अकाउंट्स चल रही है यहाँ पे। अच्छा सुनो, कास्ट ना यार बॉलीवुड में भी यूज होता है। सर आप क्यों कर रहे हो ये फिल्मी जगत की बातें? क्योंकि जब कोई कास्ट वर्ड सुनेगा तो हमें ना सारे डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। एज एन एक्टर कास्ट कर रहा हूँ मैं आपको अपनी मूवी में, तो कास्ट मतलब कोई एक रोल प्ले करना, किरदार में आना, उसे कास्ट कहते हैं। इवन इवन यार वो निशान चला गया, वोट दी थी मैंने अभी, आई कास्टेड माई वोट। या फिर गोल्ड को कास्ट किया गया इन अ फिंगर रिंग, कास्ट मतलब ढालना भी होता है। बाय द वे अब आ जाओ अकाउंट्स में, आखिर कास्ट का मतलब होता क्या है? आज तक हम लोगों ने आपसे जब भी कहा है कि यार टोटल करना जरा, डेबिट का कॉलम या क्रेडिट का कॉलम, इवन चाहे नाम बदल जाए कि प्लस का कॉलम या माइनस का कॉलम, जब आप फिगर्स को एडिंग कर रहे हो, सम अप कर रहे हो, देखो माइनस वाला भी हो तो ऐड ही रहा है ना, और माइनस की संख्या बनाएगा। तो जब आप एडिंग कर रहे होते हो कोई फिगर वाली कॉलम का, बस उसे कहते हैं कास्ट करना। वहां से नाम आया हुआ है कास्टिंग करना, मतलब टोटलिंग करना। व्हेन यू आर टोटलिंग ऑफ फिगर्स, न्यूमेरिकली डाटा होना चाहिए, तभी लगाना शब्द कास्ट वाला। ठीक है सर, कास्टिंग आज से हम कहेंगे व्हेन वी आर टोटलिंग सम फिगर्स। पर ये कोई नहीं समझना चाह रहा, कास्ट भी हो सकते हैं दो टाइप के। अब देखो ई लगाने की आदत छोड़ देना, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। ये कास्ट से स्टार्ट क्यों करी मैंने अपनी क्लास? क्योंकि कोई एक स्टूडेंट है, उससे पूछा, वो कह रहा अंडर कास्ट मतलब नीची कास्ट वाले, ओवर कास्ट मतलब ऊंची कास्ट वाले। तो जब मैं टोटलिंग कर रहा था, इवन जब आप लोग बैलेंस शीट का टोटल करते हो और देखते हो एकदम से यार आंसर मैच नहीं हो रहा, अच्छा आंसर मैच हो गया तो एक अलग ही खुशी है। नहीं मैच होता तो दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ कम आ रहा है आंसर या ज़्यादा आ रहा है? देखो किसी का आंसर 3 लाख रुपीज़ है और वो 3 लाख नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 30,000, तो वो कम की साइड टोटल गलत किया है उसने, कम आ रहा है आंसर। या फिर ज़्यादा हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सर या तो ज़्यादा मिलेगा टोटल करने पे या कम मिलेगा, इवन अगर हम ठीक नहीं है तो। ठीक है तो वेल एंड गुड है। तो बेटा या तो मैं टोटल करने में गलती जो मैंने करी है वो टोटल मेरा कम आ रहा होगा, और या फिर कुछ टोटल ज़्यादा ही आ रहा है मेरा। तो देयर आर टू सिचुएशंस ओनली। ठीक है, टोटल में दो गलतियां हो सकती है, या तो कम आ रहा होगा टोटल, या तो हमने गलत किया है, कम कर दिया टोटल, या ज़्यादा कर दिया। एक बात बोलनी थी, बहुत कम बच्चे रिलेट कर पाएंगे, एक होता है अंडर वैल्यूड और एक होता है ओवर वैल्यूड। ये दोनों शब्द भी अकाउंट्स में जब आते थे, जब कोई एरर पकड़ा जाता था, गलती पकड़ी जाती थी। पता है अंडर कास्ट अगर दिख जाए या ओवर कास्ट कभी दिख जाए तो इसका मतलब कोई गलती पकड़ में आई है। मैंने कोई टोटलिंग कर दी अंडर कास्ट, मतलब मैंने कम लिख दिया गया। अब वो बताऊंगा अभी क्या कह रहा हूं मैं। कैश बुक ली सेकंड कॉलम वाली, क्योंकि वही तो बैंक को लेकर चलती है अपने साथ। तो एक तरफ है यार हमारे पास रिसीट्स और दूसरी तरफ है हमारे पास पेमेंट्स। जब जब क्रेडिट होंगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बट डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो मेरी जो रिसीट्स है ना, वो है यार 23,000 की, और ये रिसीट्स इज ऑल अबाउट जो मैंने रिसीव करा है सेल करके। भाई रसीद कहते हैं इसे हिंदी में। तो मैंने सेल वेल करके भाई 23,000 रुपये की जो अमाउंट है वो आई है, और पेमेंट थी मेरी 10,000 रुपये की। बताओ मेरे पे हाथ में क्या बचा? 23,000 रुपये कैश कमाया और 10,000 रुपये पेमेंट देनी है, तो क्या लास्ट में रकम बचनी चाहिए? सर अगर हम डेबिट क्रेडिट को थोड़ा सा परे करें ना, डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का हटाएंगे तो 13,000 रुपये की आपका बैलेंस है 13,000 का। अरे 10,000 रुपये ना अंडर कास्ट कर दिए गए, कम लिखे गए अकाउंट्स की बुक्स में। ठीक है मुझे देने तो 10,000 ही है, पर अकाउंट्स की बुक्स में बता रहा हूं अंडर कास्ट कर दिया गया, कम लिख दिया गया।
कास्टेड शॉर्ट या कास्टेड बिलो, टोटल करते टाइम वो जो पेमेंट की संख्या नहीं हो रही थी टोटल, ये 10,000 ऐसी थोड़ी ना आ रहे थे, 2,000, 3,000, फिर 4,000 देने थे, 7, 8, 9, 1,000 देना था। ऐसे जो पेमेंट का टोटल करते टाइम पेमेंट कर दी मैंने शॉर्ट, मैंने कर दिया कम। आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। ये देखो 23,000 में से जहां 10,000 घटने थे, आज पेमेंट देखो घटाने के लिए अगर कम है तो हाथ में रकम ज्यादा बच जाएगी। अगर तुम माइनस ही कम कर रहे हो, पेमेंट ही शॉर्ट कर दी, तो तुम्हारी रिसीट्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तुम लेस ही कम कर रहे हो। तो देखो 22,000 रुपये आ जाएगा, जबकि तो 13,000 रुपये का बैलेंस है मेरा खुद का। भाई मेरी कैश बुक बूस्ट हो गई अपने आप ही, एक गलती की वजह से बूस्ट हो गई। हालांकि गलती रेक्टिफाई की जाएगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सही है, ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। भाई ये देने पड़ेंगे, ये देने हैं हमें 10,000 रुपये। तो जब रेक्टिफाई करूँगा या बीआरएस में जो ऊंच नीच सी हो गई है उसको ठीक करने के लिए मेरी कैश बुक कुछ फालतू में ही बढ़ी हुई है। ये 22,000 है नहीं, तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। देखो 1,000 की तो पेमेंट दिखानी थी, इवन 9,000 की और दिखानी थी, तब जाके 10,000 बनते। तो मैंने फालतू में 9,000 से मेरी कैश बुक बढ़ गई है, तो 9,000 से घटाऊंगा भाई, अब घटाऊंगा 9,000, तो बैठ जाएगी ना वही 10,000 वाली बातचीत। 10,000 ही आना चाहिए था। तो अगर पेमेंट साइड के अंदर अंडरकास्ट कर दिया गया हो, पेमेंट ही साइड छोटी दिखा रहे हो, तो तुम्हारी रिसीट्स अपने आप बड़ी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास घटाने को बहुत कम है। तो जीत हमेशा बड़ी अमाउंट की होगी, तो वो जीत जाएगी। फिर एरर तो एरर है जी। देखो 23,000 की रिसीट्स, वही 23,000 ही कमाए हैं, 10,000 की पेमेंट थी। अब मैं पेमेंट ज़्यादा दिखा रहा हूँ, वैसे कितना बैलेंस हाथ में आना चाहिए था? 13,000। कितनी दिखाएं पेमेंट आप लोग बताओ? 20,000 की दिखा रहा हूँ पेमेंट, ठीक है। बाय द वे सर होना कुछ ऐसे चाहिए था, 23 में से अच्छे खासे 10,000 पेमेंट जाती और आपके हाथ में रकम 13,000 आती। जिसने पेमेंट साइड में हो रहा है आज की क्लास के अंदर चेंज, रिसीट साइड में नहीं हो रहा। जिसने पेमेंट ही ओवरकास्ट कर दी या कास्टेड अबव कर दी, जोड़ते टाइम ज्यादा दिखा रहा है पेमेंट ना रिसीट्स को टिकने नहीं देती। अब आप माइनस ज्यादा कर रहे हो तो बैलेंस तुम्हारे पास कम बचेगा। तो अगर ओवरकास्ट हो रही है ना पेमेंट्स, तो रिसीट्स छोटी होने लग जाएगी, क्योंकि अब तुम मार्केट में दे के ज़्यादा आ रहे हो। हालांकि अकाउंट्स की बुक्स में ही चल रहा है ये सब, कोई एक्चुअल लाइफ में नहीं दे रहा, पर अकाउंट्स की बुक्स में एरर आना शुभ नहीं माना जाता। मतलब समझ गए होगे तुम। अगर पेमेंट 1,000 की है तो 22,000 रुपये आते, और जो पेमेंट में ही बढ़ा के दिखा रहे हो, ओवरकास्ट कर दिया पेमेंट साइड का कॉलम, तो देखो फिर ना 13,000 आएगा। डेबिट से क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए, तो हम वो सेम लिखेंगे। अब पेमेंट ज़्यादा है तो हाथ में बैलेंस कम आएगा। तुमसे क्या ही झूठ बोलूं, और पेमेंट थी मेरी 10,000 रुपये की। बताओ मेरे पे हाथ में क्या बचा? 23,000 रुपये कैश कमाया और 10,000 रुपये पेमेंट देनी है, तो क्या लास्ट में रकम बचनी चाहिए? सर अगर हम डेबिट क्रेडिट को थोड़ा सा परे करें ना, डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का हटाएंगे तो 13,000 रुपये की आपका बैलेंस है 13,000 का। अरे 10,000 रुपये ना अंडर कास्ट कर दिए गए, कम लिखे गए अकाउंट्स की बुक्स में। ठीक है मुझे देने तो 10,000 ही है, पर अकाउंट्स की बुक्स में बता रहा हूं अंडर कास्ट कर दिया गया, कम लिख दिया गया, कास्टेड शॉर्ट या कास्टेड बिलो। टोटल करते टाइम वो जो पेमेंट की संख्या नहीं हो रही थी टोटल, ये 10,000 ऐसी थोड़ी ना आ रहे थे, 2,000, 3,000, फिर 4,000 देने थे, 7, 8, 9, 1,000 देना था। ऐसे जो पेमेंट का टोटल करते टाइम पेमेंट कर दी मैंने शॉर्ट, मैंने कर दिया कम। आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। ये देखो 23,000 में से
जहाँ 10,000 घटने थे, आज पेमेंट देखो घटाने के लिए अगर कम है तो हाथ में रकम ज़्यादा बच जाएगी। अगर तुम माइनस ही कम कर रहे हो, पेमेंट ही शॉर्ट कर दी, तो तुम्हारी रिसीट्स बढ़ जाएगी। क्योंकि अब तुम लेस ही कम कर रहे हो, तो देखो 22,000 रुपये आ जाएगा, जबकि जबकि तो 13,000 रुपये का बैलेंस है। मेरा खुद का भाई, मेरी कैश बुक बूस्ट हो गई अपने आप ही, एक गलती की वजह से बूस्ट हो गई। हालांकि गलती रेक्टिफाई की जाएगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सही है, ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। भाई ये देने पड़ेंगे, ये देने हैं हमें 10,000 रुपये। तो जब रेक्टिफाई करूँगा, या बीआरएस में जो ऊंच नीच सी हो गई है उसको ठीक करने के लिए मेरी कैश बुक कुछ फालतू में ही बढ़ी हुई है। ये 22,000 है नहीं, तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। देखो 1,000 की तो पेमेंट दिखानी थी, इवन 9,000 की और दिखानी थी, तब जाके 10,000 बनते। तो मैंने फालतू में 9,000 से मेरी कैश बुक बढ़ गई है, तो 9,000 से घटाऊंगा भाई, अब घटाऊंगा 9,000, तो बैठ जाएगी ना वही 10,000 वाली बातचीत। 10,000 ही आना चाहिए था। तो अगर पेमेंट साइड के अंदर अंडरकास्ट कर दिया गया हो, पेमेंट ही साइड छोटी दिखा रहे हो, तो तुम्हारी रिसीट्स अपने आप बड़ी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास घटाने को बहुत कम है। तो जीत हमेशा बड़ी अमाउंट की होगी, तो वो जीत जाएगी। फिर एरर तो एरर है जी। देखो 23,000 की रिसीट्स, वही 23,000 ही कमाए हैं, 10,000 की पेमेंट थी। अब मैं पेमेंट ज़्यादा दिखा रहा हूँ, पेमेंट ज़्यादा दिखा रहा हूँ। वैसे कितना बैलेंस हाथ में आना चाहिए था? 13,000। कितनी दिखाएं पेमेंट आप लोग बताओ? 20,000 की दिखा रहा हूँ पेमेंट। ठीक है, बाय द वे सर होना कुछ ऐसे चाहिए था, 23 में से अच्छे खासे 10,000 पेमेंट जाती और आपके हाथ में रकम 13,000 आती। जिसने पेमेंट साइड में हो रहा है आज की क्लास के अंदर चेंज, रिसीट साइड में नहीं हो रहा। जिसने पेमेंट ही ओवरकास्ट कर दी या कास्टेड अबव कर दी, जोड़ते टाइम ज़्यादा दिखा रहा है पेमेंट। पेमेंट ना रिसीट्स को टिकने नहीं देती। अब आप माइनस ज़्यादा कर रहे हो तो बैलेंस तुम्हारे पास कम बचेगा। तो अगर ओवरकास्ट हो रही है ना पेमेंट्स, तो रिसीट्स छोटी होने लग जाएगी, क्योंकि अब तुम मार्केट में दे के ज़्यादा आ रहे हो। हालांकि अकाउंट्स की बुक्स में ही चल रहा है ये सब, कोई एक्चुअल लाइफ में नहीं दे रहा, पर अकाउंट्स की बुक्स में एरर आना शुभ नहीं माना जाता। मतलब समझ गए होगे तुम। अगर पेमेंट 1,000 की है तो 22,000 रुपये आते, और जो पेमेंट में ही बढ़ा के दिखा रहे हो, ओवरकास्ट कर दिया पेमेंट साइड का कॉलम, तो देखो फिर ना 13,000 आएगा।